हेलो एंड वेलकम टू एड ऑन। हमारा आज का क्वेश्चन है फाइंड ग्रेडियंट एंड कर्ल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f इक्वल्स टू 4x² z I कैप प्लस 5xy z j कैप माइनस 3x² y² z क्यूब k कैप। सो हमें एक फंक्शन गिवन है एंड हमें इसका ग्रेडियंट एंड कर्ल कैलकुलेट करना है। सो ग्रेडियंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्रेडियंट वेक्टर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज बताता है किसी गिवन फंक्शन का, यानी ग्रेडियंट एक वेक्टर फील्ड है जो स्केलर फंक्शन सपोज f इक्वल्स टू एक्स वाई जेड एक स्केलर फंक्शन है जो कि हमें गिवन है f एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 4x² z I कैप प्लस 5xy z j कैप एंड माइनस 3x² y² z क्यूब k कैप। ये हमें गिवन है एंड हमें ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, यानी रेट ऑफ चेंज इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। सो ग्रेडियंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? द ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर या फिर स्केलर फंक्शन, यहाँ हमें वेक्टर फंक्शन गिवन है एंड हमें इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। द ग्रेडियंट इज गिवन बाय, क्या होता है फॉर्मूला? ग्रेड फाई या फिर ग्रेड एफ, यानी जो फंक्शन गिवन है दैट इज इक्वल्स टू डेल एफ। सो यूजिंग डेल ऑपरेटर हम लिख सकते हैं डेल एफ ऑफ एक्स डेल एक्स, यानी एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है यानी ith कंपोनेंट, प्लस डेल एफ वाई डेल वाई प्लस डेल एफ जेड डेल जेड। सो फंक्शन में वी कैन क्लियरली सी कि 4x² z है एफ एक्स, यानी जो ith कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में, 5xy z है jth कंपोनेंट यानी एफ वाई, एंड माइनस 3x² y² z क्यूब है kth कंपोनेंट यानी z डायरेक्शन में। सो हम सिंपली इनका पार्शियल डेरिवेटिव ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन दिस विल बिकम डेल एफ एक्स ऑफ डेल एक्स, यानी डेल डेल एक्स ऑफ 4x² z यानी 8xz। सिमिलरली हम डेल एफ वाई ऑफ डेल वाई करेंगे, यानी डेल डेल वाई ऑफ 5xyz यानी 5xz। सिमिलरली डेल एफ जेड ऑफ डेल जेड यानी डेल डेल जेड ऑफ माइनस 3x² y² and z क्यूब। सो दिस विल बिकम माइनस 9x² y² and z²। ओके, नाउ सिंपली हम इन वैल्यूज को ग्रेडियंट ऑफ f के फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो वी विल डू दैट। सो ग्रेडियंट बिकम्स 8xz प्लस 5xz माइनस 9x² y² and z²। ये है ग्रेडियंट। नाउ 8xz प्लस 5xz कितना होगा? दिस विल बिकम 13xz minus 9x² y² and z²। This is the required gradient for the given function। अब हम कैलकुलेट करेंगे कर्ल। सो कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन बताता है कि ये वेक्टर फील्ड किस तरह रोटेट कर रहा है, यानी उसके रोटेशन को बताता है कर्ल। एंड इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? सो कर्ल ऑफ द गिवन वेक्टर, इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डेल क्रॉस एफ, यानी जो गिवन फंक्शन है। सो सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप एंड के कैप डेल डेल एक्स डेल डेल वाई एंड डेल डेल जेड, एंड यहाँ होगा एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ जेड। नाउ वी कैन राइट आई कैप j cap and k cap। Okay, so del del x del del y and del del z, and fx का वैल्यू कितना है? fx is given as 4x² z
एफ वाई इज गिवन एज 5xyz एंड एफ जेड कितना है -3x² y² एंड z³। अब सिंपली हम डिटर्मिनेंट को ब्रेक करेंगे, देन कर्ल ऑफ एफ विल बिकम आई कैप, देन डेल डेल वाई ऑफ कितना -3x² y² एंड z³ माइनस डेल डेल z of 5xyz. Okay. Now minus j cap del del x of -3x² y² and z³ minus del del z of 4x² z. Now kth component. So kth component will become del del x of 5xyz minus del del y of 4x² z. Now हम इसे सॉल्व करेंगे आई कैप del del y of -3x² y² and z² will become what? -6 x² y and z³. Then this will become 5xy. Now jth component minus j cap del del x of -3x² y² and z³. So this will become -6x y² and z³. Then this will become -4x². Then kth component plus k cap. This will become 5yz and this will become 0. क्योंकि यहाँ कोई y का टर्म नहीं है एंड हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y. So this is the required curl. हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. Then this will become -6x² y z³ minus 5xy. ये है ith component, so I cap. Then we can write it as plus 6x² z³ plus 4x² j cap यानी jth component plus 5yz k cap. So this is our required curl del cross f, या फिर हम इसे लिख सकते हैं curl of f. Okay, so using the formula del cross f हम कर्ल कैलकुलेट कर सकते हैं एंड यूजिंग द फॉर्मूला del dot f हम ग्रेडियंट ऑफ एनी गिवन फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.